हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो आज हम जाने वाले हैं एजुकेशनल एप्लीकेशंस के वर्ल्ड में। बेसिकली हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल को देखेंगे, अनअकैडमी, जो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये देखने के लिए कि कैसे एक इनोवेटिव आइडिया या यूट्यूब चैनल चेंज हो सकता है वन ऑफ द बेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म्स में। तो आज की वीडियो में आप क्या क्या जानेंगे? आज आप जानेंगे कि पूरी अनअकैडमी की जर्नी कैसे रही, उन्होंने शुरुआत कैसे की और अभी वो कैसा कर रहे हैं, उनके क्या की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज थी, क्या स्ट्रैटेजीज थी जो उन्हें हेल्प की सक्सेस होने के लिए, कौन कौन से चैलेंजेस आए और उन्होंने कैसे फेस किया, कैसे सॉल्व किया उन प्रॉब्लम्स को, कोविड-19 का इम्पैक्ट उनके बिजनेस पर कैसा पड़ा, क्या इम्पैक्ट था, और सबसे आखिर में और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको पसंद है, कुछ टिप्स आपके खुद के एजुकेशनल एप्लीकेशन के लिए, कैसे आप अपना ऐप स्टार्ट करके अच्छी खासी शुरुआत करके अनअकैडमी जैसा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। तो ये सब आज हम कवर करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप इसमें से एक भी पार्ट मिस करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि पूरी वीडियो में ढेर सारे अलग अलग टिप्स है जो आपके एजुकेशनल ऐप बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं अनअकैडमी की जर्नी से। तो ये हमारी कहानी जो है वो शुरू होती है 2010 में, जब गौरव मुंजाल ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया। तो वहां पर वो पोस्ट क्या करते थे, वहां पर वो ट्यूटोरियल वीडियोस पोस्ट करते थे कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड। तो तब वो पढ़ रहे थे और अपने साथियों के लिए सेमेस्टर की जो एग्जाम्स होती है वहां पर उन्हें अच्छा एजुकेशन मिले, इसलिए उन्होंने ये शुरू किया। तो शुरुआत तो उन्होंने बहुत ही कम टारगेटेड ऑडियंस और कम कंटेंट से की थी, पर बाद में देखा कि लोगों को ये पसंद आ रहा है तो इन्होंने अपना कदम इस फील्ड में अच्छे से रख दिया। कट टू 2015, जब गौरव मुंजाल, हिमेश सिंह और रोमन सैनी अपना खुद का एप्लीकेशन अनअकैडमी लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने काफी प्रोग्रेस की। और रोमन सैनी की अगर हम बात करें तो वो एक IAS ऑफिसर थे जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी अनअकैडमी में काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन को रिवॉल्यूशनलाइज करना चाहते थे। तो ये सब बात थी कि उन्होंने शुरुआत कैसे की। तो शुरुआत में तो उन्होंने काफी अच्छे से सब कुछ मेंटेन किया था। वो पूरा जो कंटेंट है वो सब फ्री में दे रहे थे अपने यूजर्स को, सारे स्टूडेंट्स को। और इसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने काफी अच्छे अमाउंट का लॉयल कस्टमर बेस बना लिया था। फिर 2017 में उन्हें $21 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला सिकोया इंडिया और SAIF पार्टनर्स के द्वारा। तो यहाँ पर फिर उन्होंने ग्रोथ अपनी स्टार्ट कर दी। हाँ, ग्रोथ स्लो थी पर स्टेडी थी, ग्रोथ हो रही थी। फिर 2018 में उन्होंने लगभग $15 मिलियन का उन्हें इन्वेस्टमेंट मिला, जिस इन्वेस्टमेंट ने उन्हें हेल्प की उनके फीचर्स डेवलप करने के लिए, उनकी कंटेंट क्वालिटी सुधार करने के लिए, ओवरऑल इनके एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। फिर 2019 में उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया और बन गया $45 मिलियन का। और यहाँ पे पैसों के मामले में तो ग्रोथ हुई है, बट उन्होंने तब वहां पे पेड सब्सक्रिप्शन का मॉडल भी डाला। मतलब यहाँ पर अब पूरा कंटेंट फ्री नहीं होगा, प्रीमियम मॉडल पे ये लोग चल रहे थे कि कुछ अमाउंट ऑफ कंटेंट फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल खरीदना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। तो यहाँ से सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के थ्रू इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। हाँ, ग्रोथ बहुत बढ़िया होने लग गई थी, पर ग्रोथ के साथ साथ ही चैलेंजेस भी थे। तो लेट 2019 में क्या हुआ, कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए, जैसे बायजूस, टॉपर्स, ये कॉम्पिटिटर्स काफी ग्रो होने लग गए। और कुछ अनअकैडमी के इंटरनल इश्यूज भी थे जिसकी वजह से अनअकैडमी को बहुत हार्ड पड़ रहा था, बहुत डिफिकल्ट हो रहा था आगे जाने के लिए। पर अनअकैडमी फिर भी स्ट्रॉन्ग बना रहा और उन्होंने अच्छे से काम किया अपने ओवरऑल कंडीशन के ऊपर। उन्होंने अपनी क्वालिटी, कंटेंट की जो क्वालिटी है उस पर ध्यान दिया, अपने कस्टमर एंगेजमेंट को इंक्रीज करने पर ध्यान दिया, और ऐसे करते करते उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब वापस से उनका मार्केट में जो एरिया है वो बढ़ गया था, अच्छा हो गया था। फिर आया कोविड-19। तो कोविड-19 हम सबके लिए बहुत खराब था, काफी जानेंगे। ओवरऑल कोविड-19 बहुत खराब था, पर एडटेक प्लेटफॉर्म्स के लिए कोविड-19 एक वरदान था। तो यहाँ पर जब सारे ऑफलाइन स्कूल्स, कोचिंग, ट्यूशंस, कॉलेजेस
सारे इंस्टीट्यूट्स जब बंद हो रहे थे तब ऑनलाइन लर्निंग का जो मार्केट है वो बहुत ऊपर चला गया। तो अनअकैडमी ने यहाँ पर अपना चांस देख लिया और अपना एक्सपांड कर लिया, अपना बिजनेस एक्सपांड कर दिया और यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया अपना लाइव इंटरैक्टिव लेक्चर्स। तो यहाँ पे टीचर्स लाइव बैठ के अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते थे कि स्क्रीन के इस साइड लाइव टीचर है और स्क्रीन के उस साइड स्टूडेंट्स लाइव वो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। उन्हें कोई डाउट्स है तो चैट पे सीधा टीचर से बात करके वो पूछ सकते हैं। और एडिशनली काफ़ी फीचर्स ऐड किए अनअकैडमी ने। और ये जो कोविड-19 का जो पूरा पीरियड था वो अनअकैडमी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। और जो रेवेन्यू 2021 में रेवेन्यू $100 मिलियन का उन्होंने जनरेट किया। तो अब इनका जो ग्रोथ है बहुत बढ़िया हो गया था। बात करें करंट सिचुएशन की तो 2023 की उनकी नेट इनकम थी $200 मिलियन और अब लगभग 50 मिलियन से भी ज़्यादा डेली यूजर्स हैं उनके प्लेटफॉर्म या उनके एप्लीकेशन पे। तो ये सारी बात थी अनअकैडमी के ग्रोथ की। अब बात करते हैं कुछ टिप्स की, मतलब आपके लिए कुछ टिप्स की कि आप अपने एजुकेशनल ऐप को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या आपको उसमें ऐड करना चाहिए। पहला बात करते हैं आइडेंटिफाई द नीश, मतलब एक पूरा जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें से एक पार्ट आप अपना चूज कर लीजिए जिसमें आपको अच्छा एक्सपीरियंस है और जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ये कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेजेस न्यू लर्न करना या किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना, इसके बीच में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप अच्छा कर सको। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलप क्वालिटी कंटेंट। तो आपका कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट एंगेजिंग होना चाहिए, आपका ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़नी चाहिए यहाँ पर आपके कंटेंट के थ्रू। तो यहाँ पर आप अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स, शूटिंग इक्विपमेंट्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपकी क्वालिटी को भी बढ़ाएगा और एंगेजिंग बनाना तो आपके हाथ में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चूज द राइट टेक्नोलॉजी। तो अब आपको एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म चूज करना है कि आपको अपना कंटेंट कहाँ पर पब्लिश करना है। तो आप अपने खुद के एप्लीकेशन के साथ जा सकते हैं, जैसे अनअकैडमी ने अपना खुद का एप्लीकेशन बनाया तो आप वैसे आप खुद का एप्लीकेशन बना सकते हो, या आप यूट्यूब या उडमी के साथ भी जा सकते हो। पर ध्यान रखना कि क्या वहाँ पर आपको सारे फीचर्स, एंगेजिंग फीचर्स मिल रहे हैं क्या जो आपको अपने एप्लीकेशन या आपको अपने कंटेंट के लिए जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी की। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि कैसे आप पैसे अर्न करेंगे, कैसे आप अर्न करेंगे अपने कंटेंट के थ्रू। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स, इन ऐप परचेजेस, या किसी स्पेसिफिक कोर्स को सिर्फ इस कोर्स को खरीदने के स्पेसिफिक पैसे, या एड के थ्रू भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और एडिशनल टिप मैं देना चाहूंगी कि यहाँ पर आप फ्रीमियम के साथ भी जा सकते हो। आप एक पर्टिकुलर कंटेंट अपने यूजर्स को फ्री में दे दो ताकि यूजर ज्यादा अट्रैक्ट हो, फिर उसके बाद हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं प्रीमियम या सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में। नेक्स्ट बात सबसे आखिर और सबसे इंपॉर्टेंट हम करते हैं मार्केटिंग एंड एंगेजमेंट की। तो अपने कंटेंट के प्रमोशन के लिए मार्केटिंग और एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन ही बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अलग अलग फीचर्स या अलग अलग टाइप्स में यहाँ पे भी जा सकते हो, जैसे कि सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप कर सकते हो, वर्ड ऑफ माउथ की एडवर्टाइजिंग जो यूजुअली करते हैं हम। एंगेजमेंट बढ़ गई तो लोग चर्चा करते हैं आपके बारे में, तो उसके साथ आप जा सकते हो। और यहाँ पर कस्टमर्स या ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका फीडबैक लीजिए टाइम पर, फिर जो फीडबैक वो लोग देते हैं उसके हिसाब से अपने एप्लीकेशन या अपने प्लेटफॉर्म पर बेहतर करते जाइए, इनोवेशन बढ़ाइए। तो ये सारी बातें थी आपके टिप्स की, कैसे आप अपना खुद का एजुकेशन ऐप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एडटेक जो प्लेटफॉर्म्स है इन्होंने सब कुछ रिवॉल्यूशनलाइज करके रख दिया है। एडटेक सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं और हमें करना है इसलिए बस बिजनेस बढ़ाना है, पर ये बहुत ही रिवॉल्यूशनलाइजिंग भी है। यहाँ पर ये हमारे पढ़ने या पढ़ाने का तरीका बदल देता है। इससे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ऐसे मतलब काफ़ी बच्चे होते हैं कि काफ़ी रिमोट एरियाज में रहते हैं, तो उनके लिए एक्सेसिबल कंटेंट हो जाता है। तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ाता है, एंजॉयमेंट बढ़ाता है। ओवरऑल सब कुछ एडटेक काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी अच्छा रिवॉल्यूशनल रहा है एजुकेशन के फील्ड में। तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर
कीजिएगा। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट कवर करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद और फिर मिलेंगे ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो के साथ।